दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजी है। उनका दावा है कि यह कहानी 100% सच्ची है और यह सब उनके साथ खुद हुआ है। उन्होंने बताया कि जिस बिल्डिंग में वे रहते हैं उसके फ्लैट नंबर 785 में उनके साथ और उनके भाई के साथ यह सब आज भी घटित होता है। यह बात रात के 11:30 बजे की है। उस रात फ्लैट 785 में दो दोस्त लोकेश और विनीत अकेले थे। उनके बड़े भाई किसी काम से शहर से बाहर गए हुए थे। खाना खाने के बाद दोनों दोस्त देर रात किसी गहरी चर्चा में डूबे रहे। बातों का सिलसिला थमा तो लोकेश एक कमरे में और विनीत दूसरे कमरे में सोने चले गए। कमरे भले अलग थे पर दोनों के बीच एक अनजाना सा डर था, क्योंकि वे पहली बार घर में अकेले थे। जब वो दोनों सो गए तो करीब रात के 1 बजे अचानक फ्लैट के सबसे कोने वाले कमरे से हल्की सी खटपट की आवाज़ आई। पहली बार तो दोनों ने अनसुना कर दिया। उन्होंने सोचा कि शायद बिल्ली होगी, पर कुछ ही मिनट बाद वह खटपट फिर हुई और थोड़ी तेज। इस बार विनीत की आंख खुल गई। उसने दरवाजे से आवाज लगाई कि कौन है, पर वहां से कोई जवाब नहीं मिला। हिम्मत जुटाकर विनीत धीरे धीरे उस कोने वाले कमरे की तरफ बढ़ा। उसने टॉर्च जलाई पर कमरा बिल्कुल खाली था। वह अपनी जगह वापस लौटा, पर उसके मन में एक बेचैनी बनी रही। रात के करीब 2 बजे विनीत लेटा ही था कि उसके कमरे के दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। वह उठकर बैठा। उसने बोला कि लोकेश, दरवाज़ा क्यों बजा रहा है? मजाक मत कर, रात बहुत हो गई है। पर बाहर से कोई आवाज़ नहीं आई। उसने दरवाज़ा खोला, पर वहाँ गैलरी में कोई नहीं था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसका मन अब बहुत डरावना महसूस कर रहा था। अकेले सोने की हिम्मत नहीं हुई तो वह लोकेश के कमरे में चला गया और उसी के साथ सो गया। जब रात के 2:30 बजे होंगे तो दोनों बस एक साथ लेटे ही थे कि अचानक उनके कमरे के दरवाजे पर फिर से तेज दस्तक शुरू हो गई। दोनों की आंखें डर से फटी रह गईं। लोकेश ने विनीत की तरफ और विनीत ने लोकेश की तरफ देखा। डर के मारे कांपते हुए दोनों ने दरवाजा खोला और सामने का दृश्य देखकर उनकी रूह कांप गई। सामने लिविंग रूम के सोफे पर एक धुंधली सी औरत बैठी थी। उस वक्त उन दोनों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे उसे कुछ पूछ सकें या वहां से भाग सकें। वे दोनों एक शब्द भी नहीं बोल पाए। भागने से बेहतर दोनों ने अपनी आंखें बंद की और डर के मारे अपने कमरे में बने एक छोटे से मंदिर के पास जाकर बैठ गए। बाहर रात भर दरवाजे और खिड़कियों पर खटपट की आवाजें आती रहीं, पर वे दोनों इतनी बुरी तरह डर चुके थे कि हिलने की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने पूरी रात आंखें बंद करके काटी, यह दुआ करते हुए कि बस एक बार सुबह हो जाए। अगले दिन की सुबह सूरज उगते ही उन्हें थोड़ी हिम्मत मिली। जब वहां उनके बड़े भाई वापस आए तो लोकेश और विनीत ने उन्हें पूरी घटना बताई। बड़े भाई ने उनको हौसला देते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हम फ्लैट पर पूजा करवा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात यह है कि यह घटना अभी खत्म नहीं हुई है। मेरे सब्सक्राइबर ने बताया कि वह आत्मा हर तीसरे दिन रात को उसी फ्लैट पर आती है। वे आज भी उसी फ्लैट में रह रहे हैं। वह आत्मा उनसे कुछ नहीं कहती,
बस रात को दरवाज़ा बजाती है और उन्हें डराती है। तो दोस्तों, ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रहस्य और रोमांच से भरी एक नई खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।